685। अतएव बुद्धि की शुद्धि का कार्य करते हुए हमें या तो इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लेना होगा। ये जो ऊपर विकल्प बताए भी, ये अलग अलग विकल्प हैं। ऊपर जो ये बता रहे थे कि वो यथार्थता के किसी एक पक्ष, तत्व, प्रतीक, संकेत पकड़ के उसे बलात् उसकी अनुभूति या साक्षात्कार, मतलब उसके ऊपर पूरा दबाव लगा दिया और दबाव लगा के उसकी अनुभूति लिया है, कोई साक्षात्कार लिया है, पर वो है एकांगी। ये करके सत या असत के किसी अनिर्धार्य उस रूप को पकड़ के अनुभूत करके भी कर सकती है। विचार और जीवन शून्य में चले जाते हैं और बुद्धि प्रकाश में निद्रा में लीन हो जाती है। आत्मा आध्यात्मिक सत्ता के किसी अनिर्वचनीय शिखर पर पहुंच जाती है। अब तक के जो प्रयास हो रहे हैं या हुए हैं, वो इसी नेचर के हैं। श्री अरविंद ने कहा भी इसके अंदर कोई डिलीवरेंस नहीं है। समर्पण, केवल समर्पण। और पूर्ण योग में जिस तरीके से श्री अरविंद बता रहे हैं, यदि आप चल रहे हो तो जब जो जहां नेसेसरी है वो इतनी पूर्णता से होगा जो और किसी न पद्धति से हो सकता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। आपकी नेचर किसी और पद्धति को तो हो सकता है स्वीकार करे, इसके अंदर उसको यही नहीं पता रहता कि वो मूव कहाँ कर रही है। औरों में तो पता है मैं ये योग कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये प्रक्रिया करी, इससे अब आज मैंने ये प्राप्त किया। फिर तो आपके ऊपर है, आप वो प्रक्रिया स्वीकार करके उसको कर पाओ नहीं कर पाओ, भाई मेरे से तो इतनी नहीं होती। तब आप ये कहो भी ठीक है, इसके जो परिणाम नहीं प्राप्त होने उसके लिए भी आप रेस्पॉन्सिबल हो व्यक्तिगत है, बिल्कुल। भाई आप जो मेरे से डिमांड कर रहे हो, इतनी मालाएं, इतना ध्यान, इतनी सारी चीजें, मैं जितनी कर लेता हूं उतना तो मेरे को वापस मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बात है। ये सारी बातें तो हमारी सब्जेक्टिविटी समझती है, पर आपका वेरी जो रेफरेंस पॉइंट है, जो हर चीज को समझता है, उसको डाइल्यूट करने की बारी आए तो कैसे करो। आपने चढ़ा दिया, बस ऑफर कर दिया। दूसरी चीज है जो आपका उपभोग कर रही है। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, योगा इज फॉर द सेक ऑफ डिवाइन, डिवाइन की सेक के लिए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, मैं उनका रसास्वादन कर लूं। इससे ज्यादा इसका अर्थ ये निकलता है कि डिवाइन मेरे को पजेस कर लें और फ्रीली काम में लें, जैसा चाहे वैसे काम में लें। वो मेरे को इनर्ट बनाना चाहे इनर्ट बनाए, चेतना से भरे चेतना से भरे, वो चाहे सो करे, माँ करे मेरे साथ। इसके अंदर आपका जो जो रेफरेंस पॉइंट है, जो हैबिचुअल जो रेफरेंस पॉइंट है, ये नहीं कि आप खत्म हो जाते हो, शून्य में लीन हो जा, शून्य में लीन नहीं हो गए। अब भाषा में तो इतना ही कह सकते हैं, और तो क्या कह सकते हैं। वो जो रेफरेंस पॉइंट जो आपको देर तक छोड़ के आता है या रहता है, जो आप हर चीज को अनुभव करते हो, गहरी है चाहे जैसी भी है, आप समाधि में गए और में गए, उसके सहारे आप सारे काम कर लेते हो, पर वो रेफरेंस पॉइंट तो वहीं का वहीं है। समर्पण के अंदर धीरे धीरे आपका वो ही आप समर्पित कर देते हो, माँ आप क्या चाहती हो। उसके ऊपर आपका जो साइकोलॉजिकल आग्रह है, आपका देखना, आपके रेफरेंस पॉइंट से करना, इसमें बड़ी ढील आनी शुरू हो जाती है और एक दूसरा डायमेंशन आपके लिए खुल जाता है। एक बिल्कुल अलग डायमेंशन खुलता है जो उस दूसरी चेतना के अंदर नहीं था। ये चीज समझाने से नहीं समझ में आती, ये तो आपके बीइंग में इस तरीके की कोई चीज है तो समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। देविका जी, ये आइडिया समझ में आ रहा है?
वैचारिक रूप से तो, पर इसको प्रैक्टिकली करे कैसे आदमी? प्रैक्टिकली तो समर्पण करके करोगे, है समर्पण से ही प्रैक्टिकली करोगे ना। क्या है? प्रैक्टिकली आप समर्पण से करोगे हाँ, सब वही तो। ना, जितना जितना आप समर्पण करोगे उतना उतना ही ईश्वर आपको देंगे, हाँ, पर मानेंगे। योग की सारी पद्धतियों में समर्पण एक कॉमन शब्द है। इसीलिए जब गीता लास्ट के अंदर कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उन्होंने कहा "अरे, पहले क्यों नहीं कह दिया ये बात 18वें अध्याय में कही? आपके सर्टेन धर्म होने तो चाहिए। आप किसी यात्रा से गुजरो तब जाके कौन सी चीज की क्या महत्ता है वो आपको समझ में आए। एनी हाउ, पर इतनी बात तो समझ में आती है कि भाई ये जो आपका इंटरेक्शन है, बीच की सब्जेक्टिविटी है या रेफरेंस पॉइंट आपका है, वो जब तक इस तरीके का है तब तक तो आपको जो भी चीज होती है आप रेफर करते हो अपने आप से। ये है तो, क्योंकि जब तक इसको डिसोल्व करने की बात है, ये एक पेनफुल प्रक्रिया महसूस होती है, क्योंकि आपका शिफ्ट आता है जिस चीज से संसार को देख रहे हो, जिससे पकड़ रखा है, जिससे आकलन कर रहे हो, आपको तो ये छूट जाएगा तो फिर बाद में कैसे करेंगे? इनफैक्ट इसके छूटने के बाद रिलीफ आता है। ये नहीं कि पुराना तौर तरीका आपको ध्यान नहीं रहता कि आप पहले कैसे सोचते थे, कैसे विचार करते थे। इसी रेफरेंस पॉइंट के शिफ्ट होने के अंदर जो व्यक्ति कर पाता है और उसको एग्जीक्यूट कर पाता है वो सफलता है। जो चाहता है कर नहीं पा रहा, उसके रस्साकशी सी चल रही है। ये कितना व्यक्ति कर पाता है? ये अपने सेल्फ की इक्वेशन अदरवाइज तो हर चीज में घुली मिली चलती रहती है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई संवाद चलता है। हर चीज जो आप लेते हो उसके अंदर आप बीच के अंदर कुछ न कुछ देखते हो, उसको महसूस करते हो। अगर ये हो कि आप भोजन कर रहे हो, महसूस होना बंद हो जाए, इंद्रियां जो कर रही हैं वो महसूस होना बंद हो जाए। अच्छा, अब आपको ये लगना चाहिए कि जो ये संसार है, जो इंद्रिय माध्यम से या जिन माध्यमों से आपके पास आ रहा है, ये तो माध्यमों से आ रहा है। अपने आप में क्या है? अगर ये अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू आ रहा है तो रियल क्या चीज है? ये एक्सप्लोरेशन व्यक्ति के आना चाहिए। नहीं तो संसार को टच किया, जो भी आपके रिपोर्ट बन रही है वो इंद्रियों के माध्यम से बन रही है या मनस के माध्यम से बन रही है। रियलिटी क्या है और उसके आप कैसे संपर्क में आओ? हाँ देविका जी। जब आप कहते हैं संवाद है हो रहा है हमेशा हमारा, और हम उसको हमें देखना है, तो जब उसको देखते हैं संवाद को, अवेयरनेस लेके आते हैं, तो वो संवाद ही खत्म हो जाता है, फिर एकदम ही। तो फिर किसको अलग अलग देखें? है। आप किस तरीके के फ्रेमवर्क के हो, आपकी क्या है, पर ये संवाद इन द सेंस कि आपने कोई आइसक्रीम खाई तो आपको ये तो पता चलेगा कि भाई स्ट्रॉबेरी की है या मीठी है या क्या है। फुलफिलिंग है, ये तो बहुत अच्छी है। कुछ चीजें जो अपीलिंग नहीं है, आप कहते चाहे एक टुकड़ा ही खाया हो, वो तो पेट में जाके यूं का यूं ही पड़ा है, क्योंकि पैलेटेबल नहीं है। आप उसको कहते पैलेटेबल नहीं है, तो जो पैलेटेबल नहीं होता वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। जिस चीज को आप स्वीकार करते हो, और अलग अलग जने अलग अलग स्वीकार करते हैं, एक जना एक स्वीकार करता है, ये इंटरेक्शन है ये तो हर जन बाई डिफॉल्ट ही है। नहीं तो जिंदा ही कैसे रहेंगे हम? हर कोई चीज खा जाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये इंटरेक्शन फिजिकल से लेके हर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए कितना ओपन है। अब संगीत का क्षेत्र जिसके लिए खुला ही नहीं है, वो उसको क्या तो संगीत के संवाद का पता है। साहित्य का क्षेत्र जिसके लिए नहीं खुला, अब श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में ऐसे क्षेत्रों की ऐसी ऐसी चर्चाएं, ऐसी ऐसी बातें, वेदांत में ऐसी ऐसी बातें। अब आपका भी यहाँ तो प्रवेश ही नहीं है, तो इसलिए आपकी कितनी सेंसिटिविटी है उतना ही आप प्रवेश कर पाओगे। संवाद मतलब इंटरेक्शन।
आपके अंदर कोई ना कोई रिसेप्टर्स हैं जो ग्रहण करते हैं। संगीत सुनोगे तो संवाद इन द सेंस रिसीव करते हो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। आपने कुछ पढ़ा अभी भी, जैसे अपन उदाहरण दे रहे हैं इसके, कितना डीप हम जा पा रहे हैं, कितना डीपली आप जा पा रहे हो, आप अपने तरीके से ले रहे हो जो चीज बोली जा रही है, पर आप भी तो उसको ग्रहण अपने ही तरीके से करोगे, और कोई तरीका भी नहीं है। ये है। तो आप इसमें रिफाइन कर सकते हो अपने आप को, ये एक चीज है देविका जी। कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं कि कृष्ण वो प्रकाश है जिसको देखा जाता है, ये बात नहीं है, जिससे देखा जाता है। जिसको देखा जाता है तो ठीक है, आप आनंद में भी चले जाओगे, कृष्ण देख लिए भी, और क्या बात है। पर वो प्रकाश है जिसको देखा जाता है, जिसको देख रहे हो तब तक तो आप अपने चश्मे से देख रहे हो। आपके पास एक सब्जेक्टिविटी है, वो कितनी भी कल्टीवेटेड हो सकती है, साधना उलट देती है। जिससे देखा जाता है ये शिफ्ट ला देती है। अब आपको सफेद सफेद दिखेगा, लाल लाल दिखेगा। इतनी देर जो भी दिख रहा था, जिसको देख रहे थे, जिससे नहीं देख रहे थे। अब शब्दों से तो इतनी बात कह सकते हैं, और तो क्या। आप ये शिफ्ट समझ पा रहे हो क्या? और ये शिफ्ट कैसे लाया जाए, यही तो एक बहुत बड़ी बुद्धि की तो बताई दी इन्होंने। बुद्धि को धीरे धीरे वहां तक ले जा सकते हो। और इस ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही कि बुद्धि को नीरव कर दिया, वो शांत पड़ गई और आत्मा जो है उसमें चली गई। ये कोई सामान्य साक्षात्कार थोड़ी है बुद्धि का ही। इसलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि लगभग जो इतनी सारी जो बातें करी जाती है अध्यात्म की, रह जाती है वो मन और बुद्धि के स्तर की। अपने आप के अंदर तो अध्यात्म तो कभी आया ही नहीं, उसका कनेक्टिंग प्लेन तो सुप्रामेंटल है। स्पिरिट को पहले बार तो चांस मिलेगा सुप्रामेंटल के अंदर, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। नहीं तो कोई औचित्य नहीं है। जो श्री अरविंद इतना बड़ा प्रयास बता रहे हैं उसका क्या औचित्य है, अगर पहले ही संसिद्ध हो चुकी वो चीज। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आज तक की ये जो पद्धतियां आई, उनको कहाँ रखें, चीजों को कहाँ रखें। जब तक आपकी पकड़ में रहती है, जब तक आपके पांव जमे रहते हैं जिस भी चीज के ऊपर, तब तक तो है सेफ। जैसे ही ये शिफ्ट आता है, आदमी कहता आप पकड़े किसको, गड़बड़ा जाता है। ये बात कह रहा हूं मैं। अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो सरेंडर की जब बात आती है, तो सरेंडर का आप जैसे अपन वो एग्जांपल देते हैं बेबी केट का। बेबी कैट आप बने जब भी तो सरेंडर हो पाएगा भाई। जब तक अपना प्रयास है तो फिर तो मंकी चलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये भी है, मतलब अपन समझ रहे हैं पर बेबी कैट बन नहीं पा रहे ना। इशू भी ये भी है सरेंडर। मंकी तो जैसे बहुत वाइस। बड़ी बात है। मंकी बनना भी कोई आसान चीज थोड़ी कि सत्य को पकड़ हाँ लिया और लेकिन वो, पकड़े रहे। हाँ बिल्कुल। तो अपना प्रयास में तो वही लागू होता है, ठीक है। तो अब अभी तो कहना बड़ा आसान है भाई यंत्रारूढ़ानि मायया है। अभी तो यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान प्रकृति अपने को घुमा रही है। वो यस। जितना आपको कह देती है भाई ठीक है, इतना इस तूने सारे दिन काम किया, चल इसको भी जो कुछ दे दे। जैसे घर पे आपके काम करता है तो कहते यार इसको ये भी दे दे। इतनी देर काम किया, ले आजा आजा थोड़ी देर यहाँ एसी में बैठ जा, पंखा देख ले। तो वैसी प्रकृति आपको कुछ दे देती है, भाई ठीक है तुम सुबह सुबह बात कर लिया करो, बस या बस ये कर लिया करो, ये विचार भी कर लिया करो, पर आपको एक सर्टेन, आप एक दायरा महसूस क्यों नहीं करते? उस दायरे से आपको एक पग बाहर नहीं निकालने देते, एक पग। इनफैक्ट उसको तोड़ने की, सोचने तक का विचार नहीं करने देते। हाँ, वो तो इतना भयंकर ट्रैप है बिल्कुल। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये खाली एक सेंस आपको दिया जाता है कि जिससे वो जेल आपको थोड़ी सुखद लगती रहे। ये विचार तक करने नहीं दिया जाता, क्योंकि दूसरी चीज का न तो आइडिया, न उसकी कोई वैसे महसूस होती। ये तो कोई कैसे कर पाता है, ये एक बड़ी बात है। एनी हाउ,
तो बुद्धि की शुद्धि का कार्य करते हुए हमें या तो इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लेना होगा, या फिर अंतरात्मा को मानसिक सत्ता से उठाकर आध्यात्मिक विज्ञान में ले जाने का अत्यधिक विरल, रेयर, विरल मतलब रेयर, एक्सेप्शनल साहस कार्य करने का प्रयास करना होगा। और इस प्रकार यह देखना होगा कि इस दिव्य ज्योति एवं शक्ति के एकदम अंतस्तल में हमें क्या सत्य प्राप्त हो सकता है। पूर्वाग्रह से नहीं, आपने छोड़ दिया अपने आप को। ये साहस कार्य व्यक्ति नहीं करता। वो ध्यान चिंतन ये सारे कर लेगा, आप लंबे मेडिटेशंस बताओ वो कर लेगा, लॉन्ग फास्टिंग्स कर लेगा, आप कहो वो सारे काम कर लेगा, पर वो साहस कार्य में नहीं आते। ये कोई से भी साहस कार्य में नहीं आते। साहस कार्य इसके अंदर है कि साहब आप एक बहुत बड़े गुरु, सिद्ध गुरु हो, उड़िया बाबा जैसे, वहां गए, वो सारी चीज एक साइड, बर्तन मांजने शुरू। या जो कहानी मैंने आपको बताई थी वो रामानुजाचार्य की, वो उनका शिष्य आया, उधर से उनकी जो जो गुरु बहन थी वो आई, उन्होंने कहा जी ससुराल में एक जने की आवश्यकता है। अब वहां सारे दिन बर्तन मांजे, चौका चुल्ला करे, सारे काम करे। उस समय आपकी चीज चैलेंज के अंदर आ जाएगी, क्योंकि मिनट टू मिनट ये है कि यार यहाँ न तो गुरुजी हैं न कोई। आप कितने दिन ट्रांसलेट कर लोगे कि इससे आपको आध्यात्मिक लाभ हो रहा है? लाभ के भाव से क्या आप उपरत हो सकते हो क्या कि इससे मेरे को ये आध्यात्मिक फायदा हो रहा है? जब तक ये इक्वेशन चल रही है तब तक तो है मुश्किल। इसको छोड़ दो तो फिर बाद में क्या वहां नौकर बन गया, मतलब क्या हुआ? क्या वो अपनी चीज भूल जाएगा? उसकी प्रकृति उठ के आती है, अब उसके अंदर भीतर की कोई चीज अगर नो, गुरु ने कार्य करेंगे, ये चीज स्थापित करती है, ये बहुत बड़ा साहस कार्य है। नहीं तो आपको प्राप्त हो रहा है साहब, ये आपने इतने पैसे दिए, इतने में ये प्राप्त हो गया। आप मां श्री अरविंद के पास गए कि लोगों को कितना धोखा महसूस हुआ पहली मृत्यु होते ही। नहीं तो इसमें आफत की क्या बात हो रही है? ओहो, गलत जगह अपने जीवन दे दिया, सौदा गलत है। साहस कार्य इसमें है। जीवन भर ये कहने में तो एक आसान सी बात है, आप करो कैसे इसको? करो कैसे जहां आनंद ही आपको गुरु के अंदर आ रहा हो, और अपना खुद का विचार जो है वो पोल्यूटिंग लगता हो। ये किसी क्षण तो ये बात ठीक है, गुरु बिठाए वैसे बैठो, गुरु करवाए वैसे करो, नहीं तो आपके लंबा समय तो जो सीखा है उसको अनलर्न करने के अंदर जाता है। नहीं तो आदमी के अपने तौर तरीके ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, ये बताई नहीं जा सकती। फिर बाद में सेंस ऑफ नोइंग्स, मकान तो ऐसे ही बनेगा, ये चीज तो अरे ये माता जी ने क्या किया, उन चीजों में आ जाएगी। लक्ष्मण जी के दबी हुई थी ये, बताया था मैंने कि कोई जरूरी था कि जंगल में आना, आप बंद गए यहाँ नागपाश के अंदर। ये हम सब के ये सारी चीज कैरी करते हैं हम, नहीं तो इतना वजन ही नहीं था। हम जो रियलिटी हैं वो होने में इतना जोर या इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? प्लेन सी बात लगती है, हम कर लेते। माँ ने जो समर्पण किया ये अकल्पनीय है। श्री अरविंद ने कहा मानवीय रूप से ये संभव है, पहली बार पता चला, इसलिए ये आप डिफाइन क्या उसको कंसीव ही नहीं कर सकते। ये मानवीय रूप से संभव नहीं है किसी के लिए ये कंसीव भी करना कि उसके मायने क्या निकलते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने कोरे कागज के रूप में अपने को सामने प्रस्तुत कर दिया। सोचिए आप, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल अभी तो आप विचार कर रहे हैं, पर जब सामने गुरु आपको, इवन अवतार सामने बैठा हो, तो उसकी भौतिक फ्रेमवर्क से पहले आपको डील करना पड़ता है। तो उसकी आध्यात्मिक रियलिटी है वो तो रह जाती है कहीं और, मिनट टू मिनट उस गुरु से आप डील करते हो उसके आउटर फ्रेमवर्क से, आपको लगता है।
इसलिए बाहरी जीवन एक प्रक्रियाओं का जीवन चलता है, आंतरिक एक चलता, उसके बीच की एक इक्वेशन चलती है। कृष्ण प्रेम क्यों तोड़ पाए इसको? उन्होंने कहा मेरे स्वर्णिम अक्षरों में हृदय के यहां लिखा है कि गुरु और कृष्ण एक हैं। कृष्ण तो मेरे को फिर भी छोड़ सकते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, इस तरीके की मुस्कान मेरे को दे के कि तू मेरी भक्ति नहीं करता तो मेरे को भी तेरे से क्या लेना देना है, ये कह के वो छोड़ देंगे। गुरु मेरे को नहीं छोड़ेंगे। गुरु फॉरसेकन नेवर। ये बात जो है श्री अरबिंदो कह रहे हैं डायरेक्ट एकदम कोर से आ रही है ये बात। इसको जीना, जब आपके डाउट्स आ रहे हो तो उन डाउट्स को अलग कर देना और इस चीज को स्थापित करना। सोचिए किस चीज की मांग करता है। हमको अभी इसका कंसेप्शन नहीं है, इस फील्ड का कंसेप्शन हमको नहीं है। क्यों दीपक? बोलना एक चीज है पर ये चीज जो है कि भी सीधे सत्य तक जा टकराया, ये चीज अलग है। लेटर्स इनके बहुत ज्यादा, श्री अरबिंदो कह रहे हैं ऐसे लेटर्स हैं जो आदमी जितना चाहता है उतना फ्रीक्वेंटली उसको ऐसे प्योर चीजें आत्मा से आती हुई मिलती नहीं। यहां जो कृष्ण प्रेम के पास आ रही है, से यहां से आ रही है, वो जिस सोर्स से आ रही है, व्यक्ति चाहता है कि और ऐसी लबालब चीजें आए, मिलती नहीं जनरली इस तरीके की बातें। ये श्री कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि कृष्णा फॉरसेकन आई कैन बी। कृष्ण मेरा परित्याग कर सकते हैं, गुरु फॉरसेकन नेवर। ये कोई इमोशनलिज्म की बात नहीं है कि आपके एक बार आंसू आए और आपने कहा ओहो मैं तो गुरु के पास चला गया, ऐसी कोई बातें नहीं है। पूरी पूरी रात सेवा कर रहे हैं, ग्रजेस नहीं आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे। अरे रात को मैं सोया नहीं, आज मैं उठूंगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपने यदि साधना अपना भी ली, यहां आ भी गए, ये कैसे नहीं उठेंगे? इसी से तो सबसे पहले डील करना पड़ेगा। उस समय आप अपना पोइज रख पाओ और उस समर्पण को एनफोर्स कर पाओ, बहुत ज्यादा बड़ी ताकत चाहिए, बहुत ही ज्यादा बड़ी ताकत चाहिए इसके अंदर। करो कैसे नहीं, बह जाता आदमी और ऐसी मूर्खता कर बैठता है। बरसों से जिसके लिए उसकी आत्मा, या कितने लंबे समय से जिसकी तैयारी कर रही थी, एक गलत कदम और फिर वो दोबारा नहीं आने देती। आपने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम कह रहे हैं पहले तो, इसीलिए मां कह रही है या तो आओ मत। और यदि आ गए, क्योंकि अब झांसा देने के लिए आपके हर सजेशन, हर लेवल के ऊपर आपको झांसा देने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए शक्तियां हैं। पता नहीं क्या क्या कहेंगी, आप तो पीछे मुड़ के देखने का अब आपके लिए नहीं है। मां कह रही है जितनी देर ठिठकना चाहो निर्णय करने से पहले वो कर लो, पर यदि निर्णय कर लिया तो फिर बाद में आप लेफ्ट राइट नहीं, फिर तो अंत तक जाने का साहस करो। यहां क्योंकि साहस की बात आई, मैं साहस की बात कर रहा हूं। आप ये तो कर लोगे कि मेरे को इतना ध्यान करना है, इतनी मेरे को प्राप्ति करनी है। यशोदा माँ ने पहले से ही उसके ऊपर शर्त ये रख ली कि पश्चिम के लोग इसी कैलकुलेशन से आते हैं, मेरे को तेरे को शिष्य के रूप में नहीं लेना। ये अगर तेरे वहम हो कि तेरे को कृष्ण जी दिख जाएंगे, तेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वहम मन से निकाल देना। मेरा शब्द तेरे लिए अंतिम होगा, ये सोच के, और तेरे को ये स्वीकार हो तो आ जाना, नहीं कोई खास बात नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को 1-2 दिन का समय दीजिए। सिंसियर आदमी था इसलिए समय मांगा, हम तो सारे तैयार ही बैठे, हाँ 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 हाँ। इनसिंसियर है इसलिए हाँ तैयार ही है अपने तो। इसके मतलब क्या निकलते हैं हाँ करने के, वो जानता था क्योंकि वो सिंसियर था। तो उसने अपना समय लिया और लेके बाद में कहता हाँ माँ ठीक है, और उसने वो किया, अक्षरशः पालन किया। इसलिए सीधे श्री अरविंद ने कहा जिस त्वरित गति से और जिस पूर्णता से ये कर पाया है, अरे भाई इसने तो मेरे ऊपर एक रिमार्केडनेस की छाप छोड़ दी।
कि कमाल काम कर दिया इस आदमी ने, कैसे कर दिया ये। अब यो तो क्या किया होगा, भौतिक रूप से आप देखो तो भिक्षा मांग लाता था, मतलब फिजिकल काम कर रहा था। रसोईया जब चला गया, उन्होंने आश्रम वालों ने दोबारा घुसने नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि इतना अच्छा भोजन पकाए। उनकी आप जीवनी पढ़ो, पूरी पूरी रात वहां कोई कोई हीटिंग का साधन नहीं, कोई और साधन नहीं, नीचे कंबल बिछाई सो गए। शरीर गर्म हुआ उससे पहले, अब माँ को खांसी आ गई, ये हो गया वो हो गया, सोचो आप, मतलब पैर में कीड़ा काट गया। तो जब ये कहानी बताई दिलीप कुमार रॉय को तो माँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण प्रेम ने आपको माँ माना। तो यशोदा माँ कहती है, नहीं दिलीप, इसने मेरे को गुरु भी माना, गुरु माना इसलिए ये काम हुआ। अब वहां भौतिक रूप से तो स्थिति एक ही होती, वो माँ मानते तो भी यशोदा माँ में फर्क नहीं पड़ जाना है। गुरु माना है तो क्या फर्क पड़ा। क्यों दीपक। अब इन लाइनों के पीछे यदि आप साइकोलॉजी देखो तो पूरे पूरे जीवन की साइकोलॉजी है, एक लाइन है, यूं ही थोड़ी है ये। यही तो मेन बात है। नहीं तो व्यक्ति अवमानना कर बैठता है, क्योंकि जगत के संपर्क में आ रहा है, वो आपके फ्रेमवर्क के कारण आ रहे हो, उस फ्रेमवर्क को आप विलीन नहीं करना चाहते, अनसेफ महसूस करते हो। साहस कार्य यही है, ये साहस कार्य है, इसको बोलते हैं साहसिक कार्य। क्या व्यक्ति कर पाएगा। यदि वो करता है तो वो दूसरे ही प्रकाश में अपने आप को पाएगा। ये ही इक्वेशन बहुत पेनफुल है, व्यक्ति लेट गो नहीं करना चाहता, पकड़े रहना चाहता है। मेरी तरीके से साधना, मैं शांति पुकार लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, दूसरा कहे यार क्या बुराई है इसके अंदर। इनफैक्ट इसके बीच का आप अंतर समझ भी नहीं पाओगे। ये मैं एक्चुअल आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये शिफ्ट नहीं आता तो आप इन प्रतीतियों के जगत से कभी दूर नहीं जा सकते, कभी भी। तो जो वास्तव में कोई प्राप्ति जिसको है, उसका तरीका ये है, लोअर सेल्फ को खोके ही कोई आप उसमें जा सकते हो, पर अब फिर एक स्कीम हो जाएगी आपके कि यार ये बेटर है, इसमें प्राप्ति ज्यादा होगी, अब इससे तो कैसे छूटो। प्रॉब्लम है ये। रविकांत जी, आप समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इतना आपको लगे भी सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये और ही चीजों में जा रहा है। ना यही मैं सोच रहा था, अगर वो ठीक है, बार बार रिमाइंडर तो आपको कराना ही पड़ेगा, रह ही गए हैं। मैं आपसे एक्चुअल बात कर रहा हूं जीवन की, ये पढ़ जाओ चाहे, पर मैं उसकी बात कर रहा हूं भी कृष्ण प्रेम कैसे कर पाए। और यहां उन्हीं स्टेट्स की बात की जा रही है, बुद्धि अगर ये कर लेती है। यही तो कह रहे हैं, विरल साहस कार्य, साहस कार्य को मैं आपको, पर ये कम्युनिकेट किया नहीं जा सकता। साहसिक जिसके अंदर भाव है वही साहसिक कार्य करेगा, दूसरा तो ये कि यार ये क्या साहस, करने का प्रयास करना होगा। और इस प्रकार यह देखना होगा कि इस दिव्य ज्योति एवं शक्ति के एकदम अंतस्थल में हमें क्या सत्य प्राप्त हो सकता है। आप अपने बलबूते के ऊपर लंबे ध्यान, फास्टिंग, एक पोस्चर में बैठना, हठ योग, ये वो, ये सारे कर रहे हैं लोग। जो मानवीय रूप से संभव है वो सारे शरीर के ऊपर अनुशासन करके ये सारे कर रहे हैं, पर एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश जहां हाथ रखने को नहीं हो। अब व्यक्ति कैसे करे, मेरे को ये बताओ, आप कंफ्यूजन में कैसे निकाल सकते हो। ये कह रहा हूं मैं, ये एक साहसिक कार्य है, ये कह रहा हूं मैं। जहां आपने अपने सीखे हुए ओकल्टिज्म को, अध्यात्म को, और को, उसको भी मां ने जो कोरे कागज की जैसे सामने रख दिया, गया उनका पास्ट। नहीं तो कोरा कागज क्या पड़ा है, क्या है कोरा, कोरा क्या होता है, क्या किया होगा माता जी ने, डिवाइन ही कर सकता है वो, क्योंकि श्री अरविंद ने कहा भी ह्यूमनली ये पॉसिबल है। अगर आपको ध्यान का एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये इस पे ध्यान कर लो कि माँ ने क्या किया होगा। भाई विजुअलाइज करो, जो भी है इसमें कोई नुकसान तो हो नहीं सकता। वो बैकग्राउंड जो आपने पढ़ा है, जो माँ ने महसूस किया, वो तो हमको क्या पता।
पर माँ ने कहा बचपन से ही 5 साल की उम्र के अंदर पूरे विश्व के टीचर्स मेरे को सिखाने आते थे। उनमें एक डार्क एशियाटिक फिगर था। जब मैं श्री अरबिंदो से मिलते ही मैंने कहा अरे ये तो वही है। 5 साल की उम्र से। अब जब श्री अरविंद से मिली तब माँ उनको पहचानी, तो पता नहीं और कितने कितने फिगर्स हैं, प्रेजेंसेस हैं। माँ ने कहा शुरू में मेरे को ये फोर्सेस नजर आती थी, तो मैं अपनी माँ को या उनको मेरे को लगा सबको ही नजर आती होंगी भाई, कि दो दोस्त जा रहे हैं, किसी ने उस ऊपर से उसने बस यूं टर्न किया, दोनों लड़ाई करना शुरू। अरे मैंने कहा कितनी बदमाशी चल रही है मनुष्यों के साथ, उनको तो पपेट्स की जैसे काम में लिया जा रहा है। आप सही गलत का निर्णय कर रहे हो, मेरी वाइफ ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया, ये मेरे एम्प्लॉय ने ये किया, आप सही गलत के ऊपर इससे माथापच्ची कर रहे हो। वहां से डोरी कोई और ही खींच रहा है। माता जी ने कहा हो भाई, यहाँ तो ये सबकॉन्शियस और ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वाइटल एंटिटीज है आपके साथ जो खेल कर रही है, सो कर रही है। इसलिए श्री अरविंद इसकी ब्रिजिंग का और का ये सारा जो काम है, आप पढ़ जरूर सकते हो। इसका सेंस क्या है, वो कर क्या रहे थे, किन किन स्तरों के ऊपर वो सारी क्रिया कर रहे थे अपनी। ऐसे बैकग्राउंड को लेके जब माँ श्री अरबिंदो के पास आती हैं, तो पूरी पीछे की जो जितनी भी सारी चीजें चल रही थी एकदम बंद, साफ। कैसे करो आप ये, क्या साहस, खाली साहस नहीं, इसके लिए तो कुछ और ही चीज चाहिए, क्योंकि लोगों ने किए हैं समर्पण, सारी चीज करी है। ये तो क्या है, इस पे तो ध्यान ही एकाग्र कर सकते हैं, धीरे धीरे इससे जो चीज निकल के आए उसका आनंद ले सकते हैं। बस ये तो अपने आप में एक ध्यान का विषय है, कि हमारा बीइंग बहुत ज्यादा अभी तो इन्फेंटाइल है। यह विज्ञान दिव्य ज्ञान संकल्प के सूर्य को अपने अंदर धारण किए है। विज्ञान, इसके अंदर दिव्य ज्ञान संकल्प है, विल भी है, इंटेलिजेंट विल है। विज्ञान के पास सारी चीज है। वो सेल्फ एनर्जाइजिंग है। ये सारे शब्द जो वेद में आते हैं, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, सेल्फ एनर्जाइजिंग है, सेल्फ इफेक्टिव है। उसको प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है। आप सोचते हो तो वहां जाके भी आप ये जोड़ तोड़ बिठाओगे, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो दिव्य ज्ञान संकल्प के सूर्य को अपने अंदर धारण किए है। तो हमारे लिए करने का क्या है, कि हम वहां कैसे पहुंचे, जो परमोच्च चेतन पुरुष के स्वर्गों में प्रोज्वल है। हमारी मनोमय बुद्धि और संकल्प शक्ति तो उसकी विकीर्ण और विचलित रश्मियों, रेज और प्रतिच्छायाओं का एक केंद्र मात्र है। मनोमय जो बुद्धि है हमारी, विकीर्ण मतलब डिफ्यूज्ड, इंग्लिश क्या है इसकी देविका जी? डिफ्यूज्ड एंड डिफ्लेक्टेड रेज। हमारी बुद्धि तो एट द मोस्ट ये है। अब इसमें आप कोई चीज ढूंढने की भी कोशिश करो, क्या ढूंढ सकते हो इस बुद्धि के अंदर? ये जब तक इस तरीके का सेटअप है, आप क्या डिलीवरेंस की सोच रहे हो, जैसा ये बता रहे हैं, यदि ऐसा है तो ऐसे में आप सोचो ये करके, ऐसे करके मुक्ति मिल जाएगी। अरे ये इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। अगर मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं आटा लगा के, अब उसकी चौकोर रोटी बना लो, चाहे गोल बना लो, चाहे ट्रायंगुलर बना लो, जो स्टफ है उसी की रोटी बनेगी। आप ऐसे साधना कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे। यही वेद का सेंट्रल नोशन है। आप फॉल्सुड से शुरू करते हो, आपके कोई भी विचार, भाव, चिंतन, चाहे वो इमोशनल हो, जिसको आप साइकिक बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, वो सारे सारे फॉल्सुड हैं, वो फॉल्सिफाइड हैं। क्योंकि जहां से वो शुरू करते हैं वहां से वो फॉल्स हैं, वो सब फॉल्स हैं। तो अगर यही स्टफ जिससे हमको डील करना है, तो इससे फिर डिलीवरेंस तो नहीं हो सकती। संकल्प शक्ति तो विकीर्ण और विचलित रश्मियों और प्रतिच्छायाओं, डिफ्लेक्टेड है, का एक केंद्र मात्र है। वह दिव्य एकत्व से संपन्न है,
किंतु फिर भी, या यूं कहें कि इसी कारण वह अनेकता एवं विभिन्नता को नियंत्रित कर सकता है। वह जो भी विकल्प चुनता है, जो भी आत्म परिसीमन एवं सम्मिश्रण करता है, वह उस पर अज्ञान के द्वारा नहीं लादा जाता, अपितु आत्म संपन्न, यही आ गई ना, सेल्फ पजेसिंग, सेल्फ एनर्जाइजिंग, ये शब्द आने शुरू हो जाएंगे। दिव्य ज्ञान की शक्ति के द्वारा आत्म विकसित होता है। जब विज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे मानव सत्ता को दिव्य बनाने के लिए, अब ये विज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप कोई सारे आपके भौतिक रूपांतर हो गया, ये नहीं, जड़ भौतिक रूपांतर साधित हो गया, ये नहीं कह रहे। कि आपको चेतना के अंदर भी अगर इससे ये और इससे प्राप्त होने से ही तो आपकी यात्रा ऊपर होती है, आगे चलती है। अगर ये आपको नहीं प्राप्त हो तो किस आधार पे चलोगे? चल नहीं सकते। तो बुद्धि के सारे लेयर्स आपने शुद्धिकरण किए, ये किया वो किया, जो हम पढ़ के आए, इतना लंबा वर्णन कितने दिनों से चल रहा है, इसको भी आप सब्लिमेट करते 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 आपका जब प्रवेश जब इसमें होता है, यही है अब कितना आप कर पाते हो। जैसे अभी हम चिंतन कर रहे हैं, आप किस चेतना के स्तर के ऊपर होते हो? कई बार थोड़ा रिलीफ आता है, कई बार कुछ ज्यादा आता है, कई बार कहते हैं भाई ठीक है, मानसिक बात है। इतना तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जैसे ग्रहण कर रहे हो, श्री अरबिंदो ने उस तरीके से तो नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसको ग्रहण करने के तरीका और भी हो सकता है, जैसे हम ले रहे हैं उसके अलावा भी हो सकता है। क्यों दीपक भाई? इतना हाँ तो हम सही बात है। मानसिक रूप से ये एटीट्यूड तो ले ही सकते हैं भाई, इसमें बात क्या है? हम्म। तो इसका आपको कैसे पता चलेगा? ये रिजल्ट से पता चलेगा, इन शब्दों से वो प्रकाश आ जाएगा जो अदरवाइज आप किसी को एक्सप्लेन करते रहो, वो आप पे इंप्रेशन नहीं डालेगा। एक आपको ये है कि पूरे दिन उसमें से जैसे कोई यूं खुद उठ के चीजें, पानी आ रहा है उसमें से नीचे से या ऊपर से टपक रहा है, अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, आ रहा है लगातार, आप उसी में सराबोर हो। या आपके बावजूद ये चीजें चल रही हैं, ये तो आप इससे ही जान पाओगे। ये अनमिस्टेकेबल है ये प्रक्रिया। तो जब आप इसमें विज्ञान की जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आदमी की ये हो जाता है अभी सुपरामेंटल में चले गए, सब कुछ हो गया। अरे नहीं भाई, तब उसे मानव सत्ता को दिव्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रकृति पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब अभी रूपांतर नहीं हुआ, नहीं तो संपूर्ण प्रकृति पर प्रयुक्त करना बाकी भी क्या रह गया? ठीक है दीपक हाँ सही बात है। भाई, आप प्रवेश करते हो, जो भी भाग आपका इसके लिए सेंसिटिव है उससे करते हो भाई। आप में कोई ना कोई भाग है जो लीड करता है। अगर वो ऐसा भाग नहीं है, इसलिए बुद्धि या रीजन को आप लीडिंग रोल के अंदर रखो। यही माँ ने कहा कि बच्चों के अंदर, या अभी तो सारी मनुष्य जाति के अंदर निम्न प्रवृत्तियां हैं, तो कम से कम रीजन को तो मास्टर बनाओ। पर ये सब्जेक्ट टू आप कहाँ हो उसके ही है। रीजन बाद में, फिर रीजन को ये नहीं कि आप छोड़ देते हो, रीजन फिर धीरे 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 डिवाइन रीजन बनना शुरू हो जाता है। तो आप संपूर्ण प्रकृति पर प्रयुक्त करोगे इसको। अब आप ये देखो देविका जी, जिस तरीके से हम मूव कर रहे हैं, यदि ऐसे नहीं करें तो इस दृष्टिकोण से अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आप खाली ये पढ़ के कि कहना क्या चाह रहे हैं, एक आप उसमें प्रवेश कर गए तो आगे के सेंटेंसेस भी कितने मीनिंगफुल आते हैं, देख रहे हो आप। हाँ जी। पर विज्ञान में एकाएक ही उठ जाना संभव नहीं, यही तो मैं, ये आ गई ना ये बात। आपके अंदर कोई भाग है, यदि ऐसा किया जा सकता तो इसका अर्थ होता सूर्य के द्वारों में से, सूर्यस्य द्वारा अकस्मात और उग्र अतिक्रमण, उन्हें तोड़कर या धीरे से प्रवेश करना, जिसके बाद निकट भविष्य में वहां से लौटने की कोई संभावना नहीं रहती। ये पहले किया जा चुका है, ये तो पहले किया जा चुका है। गोल्डन लिड, इसका वर्णन
पुराने साहित्य में मिलता है। इसका प्रयास अगस्त कर रहा था, पर क्योंकि वो इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी का एस्पिरेंट था तो उसको इंद्र ने रोक लिया। उसकी और मरुदगुणों की दोनों की करी पिटाई। इसीलिए वो कह रहे भाई कोई आर्यन सोल अब आएगी क्या जो इन चीजों में प्रवेश करेगी। मतलब क्या निकला इस बात का। अब सोचो कैसे और मुद्दे भी हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम उनमें कब प्रवेश करें। ये तो लोगों ने किया कि अकस्मात उसमें प्रवेश करके या धीरे सी प्रवेश करके उसके अंदर, जिसके बाद फिर बाद में वहां से लौटना संभव नहीं है। तो श्री अरविंद का फिर ये तो इक्वेशन तो वहीं की वहीं रह गई। जिस इक्वेशन के लिए यहां अर्थली मैनिफेस्टेशन है, यदि लौट के नहीं आ रहे तुम, इसलिए आरोहण योगों में है, अवरोहण जो वहां से लेके आना और यहां मैनिफेस्ट करवाना, ये श्री अरविंद की एक विशेष पद्धति है। नहीं तो इवन आप जो ये मेडिटेशन करते हो जिसके अंदर मूलाधार से लेके आप सहस्त्रसार तक जाते हो, उसमें आरोहण तो है, लेके वापस आने का नहीं करते। यो कोई यो कर ले एक अपने मनमर्जी, वो एक अलग बात है। ये श्री अरविंद की विशेष बात है कि एक ब्रिजिंग हो, कॉन्शियसली वहां जाया जाए और कॉन्शियसली उसको यहां लाया जाए। पर दमदर के अंदर उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि सुप्रामेंटल तुम व्यक्तिगत स्तर से न तो कर सकते, न तुम्हारा ये कोई कार्य है, हमारे माध्यम से कर सकते हो। तो अगर आप ये सोचो भी अब वो तो है नहीं, अब सुप्रामेंटल बस उन्होंने कुछ समय तक कहा, अब वो खुद तो चले गए, अभी दे गए एक विचार धरती को, और फिर ये और कि हमारे ही माध्यम से हो सकता है, क्योंकि वो गए नहीं कहीं। और आप सुप्रामेंटल डायरेक्टली अप्रोच करना भी किस लिए है, हमारे पास क्षमता भी क्या है। इसलिए समर्पण। अच्छा, सुप्रामेंटल के अंदर भी आपके जो ये साइकिक है वो ही सबसे पहले, क्योंकि माँ के ये प्रश्न था कि ये जाएगा कैसे, वो होगा कैसे, साइकिक पहले प्रवेश करेगा। ये सारी बातें इन्होंने कही इसलिए हम ये कह पा रहे हैं। पर मूल अपनी सारी चीज किसके इर्द गिर्द घूम रही है, समर्पण, जिसमें बिना किसी योजना बिना किसी शर्त हमें अंतर्भाषात्मक या आलोकित मन को एक इंट्यूटिव माइंड या इल्यूमिन माइंड, ये एक लिंक है इसके बीच में। ये हमने 4 बातें करी थी। माइंड से जब आप ऊपर जाते हो, ये फिर आपके ये आते हैं हायर माइंड, फिर आपके इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड। अच्छा, ये नजदीक नहीं है, नहीं तो फिर बाद में आपको, अरे भाई मेरा डेस्टिनेशन मैं यहाँ रुकूं, मैंने यहाँ टेंट गाड़ा या यहाँ मैंने बेस कैंप बनाया या यहाँ बनाया, अगर 10 कदम आगे ही दूसरा कैंप है तो मैं थोड़ी सी मेहनत करके 10 कदम आगे ही बना लूंगा। आपको लगता है ये इंट्यूटिव माइंड और इल्यूमिन माइंड ये हम पढ़ के गए हैं, और इनके अंदर जो प्रक्रिया है मन की वो बिल्कुल अलग हो जाती है। मन तो बोलना पड़ता है, मन ये मन नहीं है। जो माइंड आप बोल रहे हो वो ये जो विचारों का क्रम या ट्रेन ऑफ थॉट जो चलती रहती है, जो आपके बस में नहीं है, वो उस माइंड की बात नहीं कर रहे। तो ये संयोजक कड़ी या सेतु के रूप में बनाना होगा, इंट्यूशन आपके प्रभावी करनी होगी। और इंट्यूशन किसके आधार पे काम करती है, आपके अंदर जो ये देवियां हैं, ये हम दमदर में भी पढ़ के गए थे। यदि आप परफेक्शन में नहीं हो, अप्रोक्सीमेशन में हो, तो आपके इंट्यूशन प्योर नहीं आ सकती। आप इसीलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास जो करवाते थे वो इसी के लिए करवाते थे। यदि आप कोई भी वर्थवाइल काम करना चाहते हो, सोचिए आप कोई साहित्य लिख रहे हैं या कोई लेख लिख रहे हैं जो, या कोई आप जिस कद के ऊपर हैं या जिस स्थान के ऊपर है कि आपके एक एक शब्द के ऊपर पूरा पूरा देश जो है वो अपने को आधारित करता है। आपका एक शब्द इधर उधर उसका क्या अर्थ निकलता है, सोचिए।
तो आपको एक महान निर्माण या कोई चीज ऐसी चारित्रिक निर्माण, जैसे निर्माण चरित्रों के सद्गुणों के यहाँ इस देश के अंदर है, यदि वो है निर्माण। इनफैक्ट अब तो भौतिक निर्माण भी इनको करने के अंदर कितना जोर आता है, क्योंकि बिना हृदय के निर्माण नहीं हो सकता। आपके हृदय में थोड़ा सा इधर उधर हो, सेल्फ का विचार आया नहीं, कि वो ही क्रिया आश्रम की आपको इतनी भारी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्रतिदिन की है। उसमें वो जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध है वो तो है नहीं, चुपचाप लगे रहो। वो इतनी पेनफुल लगनी शुरू हो जाती है कि प्रतिदिन वही वही लोग, वही भोजन, वही कार्य, वही सारी चीज। आदमी कहे यार भाई, इसके जिसके लिए मैं इतना लालायित होके आया था, अब वहां झगड़े करना और करना, मूल उसका वो है। यही श्री अरविंद ने कहा है, या लगभग लोग क्या करें, सफोकेशन, नो एग्जिस्टेंस, वो सारे शब्द हैं। इसीलिए उठ के आते हैं भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि विचार आपके सेल्फ के इर्द गिर्द है, ये आपकी इंट्यूशन को खा जाएगा, इल्यूमिनेशन आने नहीं देगा। इसमें तमस है, जड़ता है। आप इन देवियों से जिद नहीं कर सकते। वो जो मांग करती हैं, यदि आप उसकी पूर्ति नहीं करते, और ये क्या क्या मांग करती हैं इन देवियों की हमने बात करी थी, दमोदर में हमने बात करी थी। इम्परफेक्शन नहीं चलता इनके, ये चीजें नहीं चलती। लिस्ट पूरी है, हम पढ़ के गए हैं उसको। इनसे आप इन चीजों से जिद नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहे हैं, अंतर्भाषात्मक मतलब इंट्यूटिव आलोकित मन को एक कनेक्टिंग, आपको एक ब्रिजिंग के रूप में, इससे ही आप जो जिस विज्ञान की ये बात कर रहे हैं उसमें जा सकते हो, जो कि सीधे विज्ञान तो नहीं है। कौन, आपका इंट्यूटिव और ये माइंड, परंतु जिसमें विज्ञान का प्रथम व्युत्पन्न डेरिवेटिव रूप, इंग्लिश क्या है, ये रहा, डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव बॉडी है ना, यही है ना, हाँ जी। निर्मित हो सकता है। पहली चीज ये निर्मित होती है। इसलिए जिस अनुशासन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी आत्मा को मुक्त करने के लिए है। आप इसमें जाते हो तो कर पाते हो। तो यहाँ सब जगह श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये करने के लिए ये है, ये कड़ी जोड़ने के लिए ये है। इसमें कितने कॉमन सेंस की सी बात है। यदि आप अनुशासन में नहीं हो, आप मनमुखी हो, ईश्वरमुखी नहीं हो, तो आप जिद नहीं कर सकते दूसरी चीजों की। आपकी जिद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आलोकित मन शुरू में एक मिश्रित शक्ति होगा। अच्छा, आप अपने बलबूते पे इसको कर लो, ये आलोकित मन है, ये वाला है। अगर आपके ईगो है और दूसरे और मिश्रण नीचे के सजेशन है, ये संभव नहीं है। ये वर्णन पढ़ लो चाहे। अगर कोई हायर इंटेलिजेंस शरीर यदि गुरु मिल जाए तो ही सेफ्टी है, या साइकिक को इतना प्रबल हो तो सेफ्टी है। अदरवाइज ये असंभव है, मुश्किल नहीं, असंभव है ये। आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अभी आपकी व्यक्तिगत जो क्षमताएं हैं उनको आप टैकल नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे। आपके वो क्षेत्र खुल जाएंगे। मैं कह रहा हूं छोटा ही अगर ध्यान आप करना शुरू कर दो, ये सो कॉल्ड कुंडलिनी वगैरह का, और गलत गाइडेंस में कर लो, यूं ही आप कर लो, तो आपके पागलपन आ जाएगा। हमारा बैलेंस बड़ा प्रिकेरियस तरीके का है। एक छोटी सी चीज क्रोधित कर देती है, एक छोटी सी चीज, अरे इसके लिए तो मेरे को कह दिया। इसमें ही हम इतने सेंसिटिव हैं। हमारी हैंडलिंग पावर है नहीं। क्यों दीपक, ये तो हम देख ही रहे हैं। हम्म। आपके बावजूद यदि कोई ले जाने की आपके पास ऐसी कोई शक्ति है तो सेफ्टी है। बाकी तो मेरे को पता ही है मैं क्या हूं। जैसे अपने भाषा में कहते हैं, मेरा पोत तो मैं जानता ही हूं मैं क्या हूं। इसलिए मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं वो कोई मेरे बलबूते पे थोड़ी कर रहा हूं। नहीं तो मैं एक शब्द ही नहीं बोल सकता। ये तो मां श्री अरविंद ने कही है। इसलिए अपन सेफ जोन के अंदर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हो, मैं कह रहा हूं आप भी बोल सकते हो, इसमें क्या बात है। ये कह रहे हैं आलोकित मन शुरू में मिश्रित शक्ति होगा, और मिश्रित
अरे मिस्ट्री मतलब आप इल्यूमिनेट माइंड की बात कर रहे हो, अभी तो मेंटल फैकल्टी ही नहीं काम कर रही। प्रॉपर मेंटल फैकल्टी एट लार्ज मनुष्य जाति में काम नहीं कर रही। ये आप जो सारी चीजें चल रही हैं उससे आप देख सकते हो। आप देखो तो सही क्या कोहराम चल रहा है। हाँ ठीक है, भगवान कर रहे हैं, सारी बातें हैं, पर एवोल्यूशनरी जगत है, भगवान कर रहे हैं, ये कोई दलील नहीं है। पर भगवान अनफोल्डिंग की प्रक्रिया में है, जिसके अंदर आपके निर्णय मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्या है या क्या नहीं है वो नहीं, पर इस समय आपको ये निर्णय करने को दिया गया है, उसको एग्जीक्यूट करना और बिल्कुल सही तरीके से करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि ये भगवान की, ये भी तो एक शक्ति है, आपकी संकल्प शक्ति भगवान का ही डिवाइस है। तो ये कहते हैं ना, सारी चीजें पूर्ण है, फंडामेंटल सत्य हो सकता है, पर उस पूर्णता में आपका संकल्प और आपका चयन भी तो एक डिवाइस है, बड़ा पावरफुल डिवाइस है। तो ये मिश्रित शक्ति होगी, और आप इसको करो क्या, मतलब ये लगातार इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और जीवन को जोड़ रहा हूं। नहीं, फिलोसॉफिकली तो ये कह ही रहे हैं, पर इससे हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि आपको कोई लिविंग गाइडेंस नहीं है, ये असंभव है, आप पढ़ के या कोई भी तरीके की अपने बलबूते पे साधना करके ये नहीं कर सकते, ये असंभव है। यहां तक रीच आप नहीं कर सकते। आपके साथ क्या होगा ये आपको पता नहीं। अभी तो ब्रेन के अंदर कोई इस तरीके की ऊपर नीचे हो, आप कोई एलएसडी ले लो और आपके साथ क्या हो, ड्रग्स ले लो, आपके हाथ में नहीं रहती कोई चीज। आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए, वो कितने ये वीडियोस आते हैं कि भी काउंटिंग करो, वो आदमी कोशिश करता है मैं कितनी काउंटिंग कर लूं, 8 या 10 की काउंटिंग करता नहीं, उससे पहले करे क्या हुआ इसके, ये तो बंद यो, एकदम जैसे स्विच ऑफ कर दिया हो। ये चीजें हम कंट्रोल से हमारे बाहर है। ये बहुत महत शक्तियां हैं, कहाँ तो हम इनको हैंडल कर पाएंगे, न उनका टेक्सचर पता, न उनकी बातें पता, कुछ नहीं पता हमको, कुछ भी नहीं पता। आपका लिमिटेशन आपकी सेफ्टी है। जैसे ही इसके अंदर दूसरी चीजें प्रवेश करती है, हमारी हैंडलिंग क्षमता जो है बहुत ज्यादा सीमित है। इसलिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये करी नहीं जा सकती, ये असंभव है। यदि आपको कोई लिविंग गाइडेंस नहीं है, आपकी अंतरात्मा इस चीज के लिए पावरफुल नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। वहम कर सकते हो, उसमें तो कोई खास बात नहीं है। जिसे हमें इसकी मन और उसके रूपों पर निर्भरता से मुक्त करके शुद्ध करना होगा, ताकि समस्त संकल्प क्रिया और चिंतन क्रिया को एक आलोकित विवेक शक्ति ने, डिस्क्रिमिनेशन तो सारों में है अपना। इवन एक पशु में अपने तरीके का ये करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको परिणाम वगैरह पता है कि इस एक्ट का ये परिणाम होगा, और उतना वो जज करके करता है। अगर उसको विवेक शक्ति कहते हो तो वो तो आपको यहाँ जिंदा रहने के लिए सभी को मिली है। वो नहीं करते तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। उसको यदि विवेक मतलब विभेदन शक्ति को विवेक शक्ति कहते हो, विभेद करने की चीज को, तो वो तो डिपेंड करता है, वो तो एक पशु को भी मिली होती है। ये आलोकित विवेक शक्ति ये कौन सी है? यदि आप अपनी विल की बजाय किसी हायर विल को स्थापित करते हो, उसके तरीके से चलते हो, तो आपको कोई बेटर लाइट होगी। नहीं तो आप अपने प्रकाश से चल रहे हो। ठीक है, करके देख लो। अंतर्भास, अंतः प्रेरणा, स्वयं प्रकाश, ये चारों शक्तियां हो गई। रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शक्ति है। और ये केवल साधना के द्वारा आ सकती है। नहीं तो व्यक्ति को गहरे साक्षात्कार हो सकते हैं, गहरे अंतर्दर्शन हो सकते हैं, बड़ा प्रभावी हो सकता है, पर जीवन का सत्यानाश कर देता है। उसको सेंस नहीं है, उसको बिल्कुल सेंस नहीं है। के द्वारा विचार दृष्टि और सत्यदर्शी संकल्प के में रूपांतरित कर दिया जाए, तो आपकी जो चिंतन क्रिया है उसको इसमें कैसे, संकल्प की क्रिया और चिंतन की क्रिया को आप रूपांतरित कर दोगे किसमें,
आलोकित विवेक शक्ति में, अंतर्भास में, अंतः प्रेरणा में और स्वयं प्रकाश के द्वारा विचार, दृष्टि और सत्यदर्शी संकल्प। सत्य संकल्प जो है, अब विचार करके तो आपकी दृष्टि हो गई, विचार दृष्टि। अभी विचार से तो आप टटोल रहे हो, विचार दृष्टि नहीं है। सत्यदर्शी संकल्प में रूपांतरित कर दिया। यह बुद्धि का अंतिम शुद्धिकरण होगा और विज्ञान की सिद्धि के लिए तैयारी होगी। यह है, ये किया जा सकता है, पर बिना ये समर्पण के बोलने से नहीं होगा। आपके बावजूद कोई ऐसी चीज है क्या जिसको आप ये अगर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो अदरवाइज नहीं हो सकता। ये हम बड़े साफ हैं इस बारे में, अदरवाइज ये नहीं किया जा सकता। आपकी सरकार यदि आप चला रहे हो तो फिर उसमें जितना कर लेते हो या जितना नहीं कर लेते हो, वो आपके बलबूते का है जो है सो। दूसरे डायमेंशंस इसमें नहीं खुलेंगे। आपकी क्षमता से जितने खुल सकते हैं उतने खुल जाएंगे। जो रियल जो चीजें हैं वो नहीं खुल सकती इससे, क्योंकि जो मूल ग्रंथि है वो वहीं की वहीं बैठी रहेगी। अब इस वर्णन से देखो कि शुद्धिकरण का मतलब क्या निकलता है और ये क्या करेगा। ठीक है दीपक, यहां तक और कोई बात? नहीं, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपने समर्पण नहीं किया तो ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं, ये असंभव है, ये नहीं किया जा सकता। कि श्री अरविंद ने ये वर्णन किया है, श्री अरविंद अपनी सारी बात बता रहे हैं। टू स्टार्ट विथ व्यक्ति करे ही कैसे इसको? तो यूं तो है नहीं कि ये मिल गया मेरे को, या आलोकित मन है, ये अंतर्भाषात्मक मन है। पता कैसे चले इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि आदमी लग जाएगा उसके अंदर जो वाइटल है, वो तो कहेगा कि मेरे को प्राप्त करना है, उसके लिए शरीर को सुखाना और सुखाना, वो ये जान वायलेंस तो कर लेगी, शरीर के साथ भी कर लेगी, मन के साथ भी कर लेगी। पर जिसमें आपका बस नहीं चलता उसका क्या कर लोगे? ये है। हाँ जी देविका जी। क्लियर है। बेसिकली ये है कि अपनी इंटेंसिटीज में जाना होगा, उसके बगैर नहीं होगा। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये समझना पड़ेगा कि किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए इंटेंसिटी चाहिए। तो अपने आप को, जो हमारा माइंड अपने लेवल से, जो हमारा माइंड बहुत जगह डाइवर्ट होता है, तो उस चीज को जरूर पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारी डाइवर्शंस है, कहाँ कहाँ हमारी अट्रैक्शंस है, और वो अट्रैक्शंस हमारे काम में आ रही हैं इस काम में। तो सबसे पहला स्टार्टिंग तो यही चीज है, इतनी अपने अवेयरनेस तो आप के चाहिए। बारे में कॉन्शियस होना। हाँ जी, इतनी अवेयरनेस तो चाहिए ये स्टार्टिंग। बिल्कुल, इससे आप एक सीमा तक तो चले जाओगे, पर वो जो हाँ जी, रेफरेंस पॉइंट है, जो अवेयर हो रहा है, उसको जब डिसॉल्व करने की बारी आएगी तो एक ऐसे क्षेत्र में आप चले जाते हो, माता जी कह रही है पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा माइंड छोड़ के चला गया। मतलब उस अवस्था की बात अभी तो खैर समर्पण वाली बात भी, आप एक ऐसी इंटेलिजेंस को अपने आप को दे देते हो, वही कृष्ण प्रेम और यशोदा माँ की। उन्होंने कहा भैया तेरे को कृष्ण विष्णुकार या साधना वगैरह कुछ नहीं होगी। तो व्यक्ति करने क्या जा रहा है वहां? क्योंकि उसकी अंतरात्मा को कोई चीज नजर आ गई। वो हम जिस तरीके से जोड़ तोड़ बिठाते हैं माइंड के कैलकुलेशन से, वो जोड़ तोड़ नहीं है। उसको एक एक सत्य नजर आ गया और उसके लिए अपने आप को दे देना एक कॉमन सेंस की सी बात लगती है। ये हमारा जायजा ले लेना कि वर्तमान में हम कहाँ हैं, ये एक अच्छी बात भी है। अभी कहाँ है देविका जी? कोई जायजा हम ले पाते हैं? कोई कोई एक सेंस आ पाता है हमारी प्रेजेंट कंडीशन, या हम कहाँ हैं, क्या है, क्या चल रहा है? जितना जितना कॉन्शियसनेस जो है आपकी, जो सरेंडर करती है, उतनी उतने ही हम अवेयर हो पाते हैं। अपने लेवल पे अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अपने लेवल पे तो फिर हम अपने आप को अच्छे मार्क्स ही देंगे।
तो अवेयरनेस के लिए भी जितना हम डिवाइन को कॉल करते हैं उतना उतना ही हमें अवेयरनेस हमारी जो है वो हाँ नहीं, इंक्रीज होती ठीक 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 बात है। भाई जैसे आप कार के मिरर में से देख रहे हो तो कार वाले के कार का पर्सपेक्टिव नहीं आता कार के मिरर में से। आप एक डिस्टेंस से सैटेलाइट इमेज देखोगे उससे कार का, तो आप कहाँ हो, आप जिससे गुजर रहे हो उसका तो एक सर्टेन जायजा आ जाएगा, पर अगर पूरी चीज का यदि नहीं आता आप कहाँ हो या क्या चीज चल रही है, अगर आप सर्टेन अपने आप से डिटैच्ड नहीं हो, रिमूव्ड नहीं हो, या आपके पास कोई दूसरी जगह या दूसरा स्थान या कोई दूसरा कमरा नहीं है, इसी से डील कर रहे हो, तब तक तो इसी से डील कर रहे हो, हाँ जी, उसी की चीजें जानते हैं। आप समझ रहे हो ना इसको? वो समर्पण ही डिटैचमेंट लेकर आएगा ना। जब हम नहीं तो हम इतने ज्यादा अपने से सेल्फ पोजेस्ड हैं हाँ, तो यही वो बात है। नहीं देख पाते। जब हम समर्पण करते हैं, चाहे हम मेंटल लेवल पे ही कर रहे हैं, बट हम जब भगवान हम्म। को कहते हैं कि आप हमें बताओ हमें क्या करना है, क्या देखना है, तो धीरे धीरे बिल्कुल। वो अवेयरनेस भी इंक्रीज होती जाती है। हाँ, बिल्कुल। पर जब तक ये वाली बात भी है, आपके कोई कोई लिविंग प्रेजेंस इस तरीके की है जो आपको, आपके बावजूद आपका मन कह रहा कुछ और, जैसे वो है ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, मन तो पता नहीं कहाँ का उछाल मारता है, पर कोई ऐसी चीज है जो करना, ये करना है, तो मैं कह रहा हूँ सेफ्टी है। वो तो लिविंग फोर्स है ना, शेरविन की मदर की। हाँ वो तो है ही, पर वो हर जने को कितनी क्या हो रही है वो तो उसके ऊपर है। यो तो भौतिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद वो कह रहे ये हमारे तरफ ओपन ही नहीं है, कहने से वो नहीं होती ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक जायजा लेने की तो बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, वो जायजा लेके और उसको आप अपने एक्ट्स में पकड़ पाओगे, उसमें पकड़ पाओगे। ये तो भाई मानसिक रूप से तो यही चर्चा की जा सकती है। अभी तो जगत अगर इतना अभिभूतकारी लगता है कि उसी की चीजें आपको लगता है ये खो जाएंगी, तो मेरा ग्राउंड तो मेरे को पता ही चल गया मैं कहाँ हूं। अगर मैं अभी भी अपने बैंक बैलेंस में अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहा हूं, तो ये तो मानसिक रूप से, इसमें अध्यात्म क्या करेगा, ये तो माइंड ही बता देगा यार तू तो अभी सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, मतलब तू अपनी सिक्योरिटी किस में ढूंढ रहा है, वही चीज तेरे लिए रियल है। तो तुरंत ये व्यक्ति अपने जायजा, जो मैं कह रहा हूं वो जायजा यही है कि जगत आपके लिए कितना रियल है या माँ के माध्यम से कितना रियल है, ये बातें हैं। क्यों दीपक? सही बात है। माँ कितनी रियल हुई। ये थोड़ी है कि आप कोई जगत छोड़ के चले जाओगे, पैसे से डील नहीं करोगे या इन चीजों से डील नहीं करोगे, पर एकदम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। आप खुद, फर्क नहीं पड़ता था आपके, यूं ही पैसे लुटा देते थे। यहां आप हिसाब कर रहे हो एक एक अगरबत्ती में, कैसे भैया तू ये नहीं कर सकते आप, 1 रुपए का इधर उधर नहीं कर सकते व्यक्तिगत तरीके से। ठीक है यार, जो कर लिया सो कर लिया, माँ का कैसे कर लेंगे? दूसरा कहेगा अरे तू तो लिबरल नहीं रहा अब तू, भैया तू छोड़, तू क्या कहता वो मेरे फर्क नहीं पड़ता, मेरी निष्ठा अब चेंज होगी, मेरे को तो ये करना है। अभी तो क्या हम ये जायजा लेने में भी हैं क्या सक्षम कि मैं कहाँ खड़ा हूं? सैटेलाइट इमेज तो सैटेलाइट से आएगी। रविकांत जी, आप चिंतन तो करते होंगे ना बाद में सुन के कि ये कह क्या रहे हैं। मैंने कल वाली टॉक दोबारा सुनी थी, और अब मैं अपने शब्दों में क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं। मगर मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि ऊपर वाली की हम अपनी इंटेंसिटी बनाए रखें, तीव्रता बनाए रखें। बाकी जो होगा तो वही, जो ऊपर वाली की कृपा होगी, सरेंडर की वही कराएगी। हम कोशिश कर रहे हैं, तमस नहीं है हमारे अंदर, मगर दिन रात एक ही चीज है कि हम आगे बढ़े। क्योंकि जो अल्टीमेट चीज, ये तो बहुत ही हाई लेवल की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, मगर हम एक कदम तो आगे बढ़े। क्योंकि ये तो आपने बीच बीच में आज ही कहा, ये असंभव बातें हैं सब हम डिस्कस कर हम्म। रहे हैं, मगर हाँ। हम कुछ तो करें, कुछ तो आगे बढ़े। और हम बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है नहीं बढ़ रहा है, मगर हम बढ़ रहे हैं।
हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब प्रगति कर रहे हैं, चाहे थोड़ी कर रहे हैं चाहे, मगर हम प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। दीपक जी। समर्पण के बारे में यहाँ तो समर्पण के पूर्व तो हम याचक की ही भूमिका में रहते हैं। सेवक की अवस्था में तो समर्पण के बाद ही आते हैं। समर्पण की बात है, इसको देखती है वही समर्पण कर सकता है या उस पर कृपा हो। इसको एक अंधा व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता, एक इल्यूमिनेट ही समर्पण कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, देखने के पूर्व बिल्कुल यही बात है। नहीं कर सकता। आप में अगर स्पिरिचुअल बीइंग रेडी है तो आप कर सकते हो, नहीं किया नहीं जा सकता। ये बातें कर लो, बातों में क्या दिक्कत है, बातें तो कोई भी कर सकता है। बाकी ये असंभव है, ये किया नहीं जा सकता। मुश्किल नहीं, करने के बाद है मुश्किल। तो जब आपने समर्पण कर दिया, अब उसको मिनट टू मिनट रख पाना, तो जो है उसमें जो भी बात है वो है। अदरवाइज ये किया नहीं जा सकता। बोलने से थोड़ी समर्पण होता है, ये असंभव है। उसको वो प्रकाश देख आप गया, में अगर वो उसको ये स्पिरिचुअल दिख गया कि क्षमता वहां है। दिव्य ज्ञान। हाँ हाँ दीपक जी। इस व्यक्ति को दिख गया कि वहां प्रकाश है, वही दौड़ के जाएगा वहां तक। बिल्कुल इसके एकदम। पूर्व तो हम ऐसे ही केवल यही तो अभी मैं घूमते रह उदाहरण सकते दे हैं। रहा था कि आपका जो शिफ्ट जीवन में आएगा उसी से पकड़ पाओगे। आप सिक्योरिटी माह में ढूंढ रहे हो या आपके बैंक बैलेंस में, चाहे वो छोटा सा नॉमिनल अकाउंट अमाउंट हो। मैंने आपको कहा कि आपको 15-20 हजार रुपए की आपकी है, आपके लिए वो पूरा जगत बन जाएगा। नहीं, आज 15-20 हजार रुपए का आता क्या है। मैं कह रहा हूं 5 हजार रुपए आपके अपने हैं। मैंने आपको 5100 रुपए दिए, वही आपकी मान लो निधि है, वही जिंदगी बन जाएगी आपकी। मेरे हैं ये, मैं कैसे भी खर्चूं। वहां पकड़ लोगे आपकी, आपका क्या है क्या नहीं है। सिक्योरिटी माँ में ढूंढती है क्या हमारी चीज। ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं किसी लेवल से माँ से जुड़े हैं, वो बातें बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो ये करी जा सकती है दूसरी बातें। पर वो कितनी हुई या नहीं हुई, उसका जायजा लेने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि चाहे आपकी कितना भी सेंस ऑफ पोजेशन, चाहे कितना भी छोटा हो, मेरा एक मकान, एक पति, एक बच्चा, एक ये एक वो, उनमें कितनी ढिलाई आई है, शिफ्ट कितना आया है। नहीं तो आपने समर्पण नहीं किया। ये जो आपका सेटअप है वो आपकी रस्सी थोड़ी सी ढीली छोड़ता, आपको सेंस ऑफ कि हाँ ये भी अच्छा चर लिया मैंने, इधर उधर मुंह मार लिया, बस ये और कुछ नहीं। ये है दीपक जी। मैं इसलिए स्पष्ट शब्दों में बुद्धि के सामने ये रखना चाहता हूं कि कम से कम हम सब ये थोड़ी कि मैं मेरे सामने नहीं रख रहा होगा, मेरे लिए तो प्रैक्टिकल समस्या है। पर बुद्धि को भ्रमित करने से फायदा नहीं है, उसको एकदम क्लियर करना चाहिए कि आपकी डोर ये वाला सेटअप जो है जगत, वो ढीली छोड़ के कि ठीक है घंटे भर पढ़ लिया अगर, और उसके अंदर भी यदि आपका बाहरी पारिवारिक सिस्टम अब कह रहा है ना आज नहीं कर पाओगे, तो क्या भैया उस दिन क्या कहोगे, नहीं माँ का सेशन तो पक्का होगा, तुम चाहो सो करो। आपका निर्णय अभी किससे प्रभावित हो रहा है। माँ निर्धारित कर रही है या परिवार निर्धारित कर रहा है, कौन कर रहा है। परिवार भी निर्धारित कर रहा है तो भी अभी कुछ नहीं है। निर्धारित कौन कर रहा है, यही मैंने कहा जायजा अगर ले पाएंगे, बड़ी निर्ममता चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा कड़ा करके करना पड़ेगा ये दीपक जी। और इसके पूर्व तो यह प्रकाश ज्ञान प्राप्त हो जाना भी बड़ा खतरनाक है। वो तो अहंकार में जाकर के धकेल हाँ देता है। नहीं आएगा, वो खत्म हो अभी जाएगा, या तो आवश्यक पागल हो जाएगा वो आदमी, पागल हो जाएगा, अभी भी पागल है। वह- बताइए आज की अवस्था में ही हाँ हम लोगों को ये सेंस है मैं तो डिजायरलेस हो गया, मेरे तो कामना नहीं है, मैं तो समर्पित हूं, मैं तो साधक हूं। ये वहम आज ही तो, वैसे तो कोई नुकसान नहीं है देखो। अरे भाई क्या नुकसान हो सकता है आदमी का, वो तो ऑलरेडी इस हम जो हैं उससे ज्यादा नुकसान, और क्या कल्पना कर रहे हो कि आपका नुकसान हो जाएगा।
इसलिए वो तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी संभावना को देखते हैं तब नुकसान की बात है कि आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो तो नुकसान है। हम जो है उससे ज्यादा और क्या नुकसान हो जाएगा आपका, ये बताओ। ये क्लैरिटी माइंड में चाहिए। अरे भैया आपका क्या नुकसान हो जाएगा, ये बताओ। क्यों दीपक जी? जी बिल्कुल। तो आपके कोई सा चक्र एक्टिव भी हो गया तो मतलब क्या हो जाओगे, थोड़ा सा पागल हो जाओगे बस। इतनी तो बात होगी, मतलब इसमें और क्या बुरा होगा? अभी वैसे पागल हो रहे हैं, वैसे तो आप रिलीफ में आ जाओगे पागल होके। दुनिया की समझ में नहीं आएगी, दुनिया की आपको नहीं समझ में आएगी, वो आपको नहीं समझेगी। इस झंझट से तो मिटोगे। वैसी अवस्था में इधर उधर गाड़ी उछलने लगेगी, अपने भी परेशान होंगे, आसपास के लोगों को भी परेशान करेंगे, पर्चा बांटना शुरू कर दें। विचार करना इसके ऊपर, रोक रोक के। क्योंकि आपने जो जगत को जिसको ट्रेस कर रखा है वो विलीन हो जाएगा अगर आप इसकी कल्पना करते हैं तो। देविका जी, अगर आप इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं तो आपको मजबूरन ऐसी जगह के ऊपर बलात् लेके चला जाएगा जहां आपका जाना पहचाना जगत, आप उसको पकड़ना चाहोगे वो वहां से विलीन होना चाहेगा। ये दिक्कत है। ठीक है, कल मिलते हैं। जी। जय अभी तक तो श्रीमान। हम लोग केवल उनके हाँ पास जा रहे हैं अपने लिए, जी। वो जो चाहते हैं उसके लिए अभी भी एकदम में बहुत दूर है, बहुत दूर है, कल्पना से परे की बात असंभव है, कभी कहा ही नहीं ना ये बात तो, कभी कही नहीं। नहीं तो आपको आपके शुभ चिंतक है वो कहेंगे अरे तेरे बैंक बैलेंस तो रख। पौंडीचेरी में ऐसे लोगों की कहानी, आश्रम ने उसको एक्सप्लॉइट किया, वो तो चला गया वहां छोड़ के, वो तो ओरोविल चला गया। अरे उसने अपनी सेल्फ विल को एग्जीक्यूट किया। एक जना उसको ये नहीं कहता, मूर्खता है ये, महामूर्खता है। तूने निर्णय किसके लिए किया था? केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही जानता है कि इसने जो किया है वो सही है या गलत है या क्या है क्या नहीं है। नहीं तो आप इस जगत में कुछ नहीं जानते, खुद को ही नहीं जानते। ये एक पेनफुल स्थिति है दीपक जी, बहुत पेनफुल स्थिति है। सेफ्टी इसमें यह है कि आप पूरी स्थिति से अभी अवगत नहीं हैं, इसलिए आप बाद में किसी समय यदि अवगत होंगे और अपनी ये रिकॉर्डिंग्स और आप जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे तो देविका जी आपको हंसी भी आएगी और एक सीढ़ी भी नजर आएगी कि शुरू में आप ये बोल रहे थे, अब ये बोल रहे हो, अब ये बोल रहे हो। रविकांत जी भी देख सकते हैं। रविकांत जी, आपको सीढ़ी नजर आती है? ये जो सीढ़ी अपन बात कर रहे हैं, क्या सीढ़ी, क्या समझ में नहीं आया? जो आप शुरू में जो रेस्पॉन्स थे आपके, अब धीरे 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 जो यात्रा में अब जो जहां है, तो वो तो दर्ज, तो आपकी सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आई रही हैं। सारी बातें दर्ज है। इसलिए एक आध बार इसके अंदर ये भाव भी उठा भी, आप इसको एडिट क्यों नहीं करते रहे? मैंने कहा हमको डर किस बात का है, कोई हमको जान लेगा तो हम क्या है यार, जो हमको जान लेगा कि हम ऐसे हैं। अब मतलब क्या जान लेगा, हमारा क्या अपमान हो सकता है, हमारा क्या तो मान और क्या अपमान। कौन है हम, क्या हूं मैं? इसलिए मैंने इस चक्कर में ही नहीं, मैंने कहा लोग मेरे को गलत मानेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। पंकज जी, आप तो गलत तरीके से श्री अरविंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ तो कर रहे हैं, गोल गोल तो नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। एडिट करना शुरू कर दे तो सोचो प्रामाणिकता ही खत्म हो जाएगी हमारी क्लास की। क्यों देविका जी? हाँ जी। तो जो है सो बस ठीक है, ट्रांसपेरेंटली। आपकी बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, यहाँ विराम इधर देते तो हैं। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। कल मिलते हैं।